हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया पर खास पेशकश भगवान राम की नगरी से कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र शुक्ला। इस वक्त अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण का भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूरी धूमधाम से संत महंत बजे का इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं कृष्ण पक्ष की रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने तमाम सारी कलाओं को दिखाया, अपने भक्तों को संदेश दिया और द्वारिका से लेकर द्वापर तक के पूरे काल में किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने तरह तरह से संदेश दिए, उसकी जुबानी हम अयोध्या के संतों से समझेंगे, सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम दीदार कराएंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा के स्वरूप का, गोपाल लड्डू गोपाल का। लगातार जो संत है वह भोग भी लगाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं आज के दिन, चूँकि आज का दिन बेहद ही खास है। एक तरफ अयोध्या में भगवान राम की तो पूजा होती है, लेकिन उन्हीं के स्वरूप यानी उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा होती है, जिन्हें भगवान राम का दूसरा अवतार कहा जाता है। तो तमाम सारे संत महंत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राम जन्मभूमि की नगरी अयोध्या से, और संतों से ही हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के इस जन्मोत्सव को देख रहे हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे इस बार के उत्साह को लेकर? एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, भव्य अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, काशी में कॉरिडोर बनाई जा चुकी है, और अब कहते हैं कि मथुरा में भी कॉरिडोर पास करने को लेकर विधानसभा में बिल पास हो चुका है। क्या लगता है किस तरह की तस्वीर निकल के आ रही है आज की कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर? 464 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद, 498 वर्ष के बाद हम मंदिर प्राप्त किए, और जिस भांति अभी शिखर की भी स्थापना हो गई पिछले कुछ महीना पूर्व, तो भक्तों में बहुत उत्साह है। और जो नारा पहले लगता था कि अवधपुरी तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो काशी कॉरिडोर से विश्वनाथ जी के पास तक पहुंचने का रास्ता तो बन गया, बस 2 कदम वहां की दूरी अब रह गई है। और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि के तरफ एक एक कदम हम बढ़ाते जा रहे हैं, और निश्चित रूप से ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी और स्मार्ता नाम वैष्णवा नाम सब आज ही है। तो कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जिस प्रकार से उत्साह है, ये अद्भुत उत्साह है। अब भक्तों को ये लग रहा है कि राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि भी मुझे मिलनी चाहिए, और उसी के क्रम में बांके बिहारी के यहाँ जहाँ अपार भीड़ हो रही है, 1 जनवरी को बहुत भीड़ होती है, कृष्ण जन्माष्टमी का कुछ पूछना ही नहीं है, श्रावण झूले का। इस प्रकार से उन भीड़ों का समावेश करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों सदनों में बिल पास किया है, और वहाँ एक अच्छा सा कॉरिडोर भी बनाने की पहल अब शुरू हो रही है। महंत वरुणदास जी महाराज, मैं आपसे अभी एक जवाब लूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन रहता था, सुदर्शन चक्र रहता था, लेकिन वो मुरली बजाते थे। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अतुल कृष्ण जी महाराज हैं जो सीधे वृंदावन से हैं। महाराज जी, कुछ गुनगुनाएंगे? आज जन्मोत्सव की धूम है, और कहते हैं कि जो ब्रजवासी होते हैं, मथुरा वासी होते हैं, वह एक अपने नए अंदाज में बात करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की एक तरफ बधाई मैं आपको देता हूं, वहीं दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि आप क्या संदेश दे रहे हैं, किस तरह से सुना रहे हैं? आप लोगों को भी अत्यंत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ नहीं था, इसी क्षण हो रहा है। क्योंकि भगवान नित्य हैं, अभी इसी क्षण उनका जन्म हो रहा है, इसलिए बार बार इस उत्सव को मना करके हम अपने भी जीवन में कृष्ण का पदार्पण यह महसूस करते हैं कि उनका जन्म हो रहा है। क्योंकि पहली बार ये अप्रतिम घटना घटी है कि भगवान ने जन्म लिया है। इससे पहले प्रकट हुए थे, लेकिन जन्म कृष्ण जन्म से शुरू हो रहा है। इसीलिए श्री कृष्ण जब गर्भ में आते हैं तो देवता भी उनकी स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतिम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। परमात्मा पहली बार गर्भ को स्वीकार कर रहे हैं, जो अजन्मा है,
जिनको कोई देख नहीं सकता, कभी उनका जन्म नहीं हुआ अभी तक। इसलिए जितने भी अवतार हैं आप उनको वामन द्वादशी मनाते हैं, राम नवमी मनाते हैं, नरसिंह चतुर्दशी मनाते हैं, लेकिन पहला अवतार ये है जहाँ आप जन्माष्टमी मनाते हैं। ये कृष्ण जन्माष्टमी है और प्रसिद्ध वो 2 लाइन जो सब लोग गुनगुनाते हैं, आप लोग भी गुनगुनाएं तभी तो धूम है। और ब्रजमंडल, ब्रज वृंदावन यह नित्य स्थली है भगवान के जन्म की, और वो हमारा हृदय ही हो सकता है। हमारा हृदय ब्रज बने, वृंदावन बने, तभी कृष्ण वहाँ पदार्पण भी ले सकते हैं। हम नंद बने, यशोदा बने, जो नंदयति आनंद, जो दूसरों को आनंद देने की इच्छा रखता है, जो दूसरों को कीर्ति यश देने की इच्छा रखता है। कहा जाता है नंद घर आनंद भयो। ये भूमिका मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ गा पाएं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जी नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूरी प्रकृति कैसी हो चुकी है। ए आषाढ़े उचारम मेघ मलारम सजी बहारम जलधारम, दादुर डकारम मयूर पुकारम, सरिता सारम क्षीर सारम, नागहि संहारम व्यास अपारम, नंद कुमारम गिरिधारी, राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आवो गिरिधारी, गोकुल आवो गिरिधारी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बिल्कुल हाथी की तो बिल्कुल हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बात को रखा। नारायण जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नाग के फनों पर यानी मृत्यु के फन पर नृत्य करते थे, और कहते हैं कि आज भी जो सत्य और धर्म पर चलता है भगवान श्री कृष्ण उसका रथ चलाते हैं। क्या लगता है किस तरह से जन्मोत्सव की धूम, और कुछ भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव का धूम पूरे विश्व में है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में ही है। और ये जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर अयोध्या की पावन धरती पर आज ये कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप पूज्य संतों के सानिध्य में आप देख रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो नृत्य किया फण पर, शेष नाग के फन पर उन्होंने नृत्य करके दिखा दिया कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही सब कुछ, ये सृष्टि का संहार करने वाला, सृष्टि का सृजन करने वाला और सृष्टि का पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। क्योंकि भगवान विष्णु के जो पूर्णावतार है 10 हैं। पूर्णावतार 10 में श्री कृष्ण का, राम का, वाराह का, कच्छप का, कुर्म का, सब इन्हीं का ही रूप है। और ये सभी रूपों में जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है वहाँ विराजमान हो जाते हैं, कहीं प्रकट हो जाते हैं, कहीं जो है जिस तरह से भगवान अयोध्या में राम के रूप में प्रकट हुए और वहाँ कृष्ण के रूप में, नंद के रूप के लाला के रूप में प्रकट हो करके वहाँ आए और अत्याचार, दुराचार, पापाचार और कंस जैसे, जरासंध जैसे राक्षसों का विनाश करके धर्म की स्थापना उन्होंने किया। और गीता का उन्होंने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। अयोध्या में यूँ तो तमाम सारे पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, और उन तमाम सारे पर्वों में भगवान राम के जीवन के बारे में, उनके बालकाल के बारे में, उनके आचरण के बारे में और किस तरह से उन्होंने लंका पर विजय की, इस पर चर्चा होती है। लेकिन आज चूंकि कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है और ऐसे में लाजमी है कि भगवान राम के ही दूसरे अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बारे में भी लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने जुटे हुए हैं। आज कहते हैं अपने कान्हा से हैप्पी बर्थडे टू यू। तो महाराज जी, सीताराम दास जी महाराज हैं। महाराज जी, क्या पद्धति है, क्या तरीका है? क्योंकि जो रामनवमी का दिन होता है यानी भगवान राम का जन्मोत्सव दोपहर के 12 बजे मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात के 12 बजे मनाया जाता है।
तो आज चूंकि रात में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाना, किस तरह की तैयारी है और क्या होती है पूजा पद्धति? आखिर किस तरह से आप संत महंत और हमारा जो सनातन धर्म है क्या कहता है, कैसे आखिर भगवान कृष्ण की पूजा और जन्मोत्सव मनाया जाता है? देखिए सर, प्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव का ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामना। देखिए, राम और कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों में साम्य है, दोनों का चरित्र भी बड़ा ही साम्य है। भगवान राम दिन में जन्म लेते हैं 12 बजे में, और भगवान कृष्ण रात्रि के 12 बजे में जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण का जो लीला है, भगवान राम का जो लीला है, दोनों में बड़ा साम्य है। भगवान राम ने भी सर्वप्रथम जो है स्त्री राक्षसी का वध किए, भगवान कृष्ण ने भी राक्षसी का वध किए। यानी एक ताड़का थी और दूसरी पूतना थी। तो भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि में होता है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग बब्बल करण में भगवान का जन्म होता है। भगवान कृष्ण के जन्म के समय सारे जो काल हैं, प्रकृति हैं, भगवान बिल्कुल प्रकृति जो है भगवान के प्रति जो है अपनी भाव को उमड़ देती है। बिल्कुल उस समय की जो प्रकृति होती है बड़ा ही आनंददायक होता है। भगवान कृष्ण को आनंदित करने के लिए मेघमंडल से भी जो रिमझिम रिमझिम बारिश पड़ती रहती है। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक दृढ़ गंभीर हैं, एक चपल विशेष। भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो गंभीर हैं, भगवान कृष्ण ये है चपल विशेष हैं। दोनों बड़ा साम्य है, बड़ा आनंद है, बड़ा उत्सव है। एक ही लालसा सभी जनमानस के अंदर है कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य दिव्य और भारत के सर्वश्रेष्ठ मंदिर का निर्माण हो चुका है संघर्ष के बाद, और मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि में भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बनना चाहिए, ये उत्साह सबके अंदर है। और यह उत्साह जो है अयोध्या से ही शंखनाद होकर के वहाँ भी भव्य दिव्य ऐतिहासिक मंदिर बनेगा। उस नक्शे कदम पर जो है महाराज जी सवाल हमने किया था कि आखिर कैसे जो है आज जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है, पूजा पद्धति क्या है? रात में 12 बजे क्या कोई भोग लगाने की स्पेशल व्यंजन तैयार किए जाते हैं, आरती होती है, आखिर क्या पूजा पद्धति है हमारी? षोडशोपचार से भगवान का पूजन होता है। भगवान को रात्रि के समय खीरे में जो है उसमें जो है शालिग्राम भगवान को रखा जाता है। उसके बाद षोडशोपचार से भगवान का जो है पूजन होता है, पंचामृत से स्नान होता है, फिर भगवान का श्रृंगार होता है, फिर भगवान का आरती होता है। यह जैसे हमारे राम जन्मोत्सव में मनाए जाते हैं उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जो है पूजन है। बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि महाराज जी ने कहा कि चूंकि भगवान राम के ही अवतार भगवान श्री कृष्ण को भी माना गया है, और यही वजह है कि दोनों का ही जन्मोत्सव एक ही तरह से अयोध्यावासी मनाते हैं। धूम एक ही तरह से होती है, महोत्सव एक ही तरह से होती है। बस भगवान श्री राम का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे होता है, वहीं भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे होता है। आचार्य राम कृपालु दास जी महाराज हैं। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्मोत्सव होता है तो लोग बधाई गीत गाते हैं, कहते हैं संत अयोध्या के बधाई गीत गाते हैं। वो कौन सी बधाई होती है, क्या सुनाते हैं? बोले श्री कृष्ण भगवान के। आज पूरे गोकुल में नंद बाबा के दरवाजे पे सभी ब्रजवासी अपने अपने ढाल मजीरा ढोल इत्यादि लेकर के पहुँचे हुए हैं जी। और ठीक उसी प्रकार अयोध्या में भी हम लोग जो है श्री कृष्ण भगवान को राम जी के रूप में हम लोग भी मना रहे हैं। तो बधाई गीत एक छोटा सा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आराम से आप सुनाए महाराज जी, और बताएं भी कि आखिर बधाई गीत हम जब तक महाराज जी आप बधाई गीत सुनाएं। हाँ सुनाएं। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई हो बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई, बाजे बधाई हो बाजे बधाई। कृष्ण जन्म सुने आए गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण जन्म सुने आए गोकुल में देखो बाजे बधाई। और कौन कौन से धन्य हुए
जमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, धन्य हुई छू के चरण को। जिस समय नंद बाबा लेकर के जा रहे हैं तो जमुना जी जो है भगवान के चरण को स्पर्श करने के लिए ऊपर उठती उठती उठती, तब भगवान सो तुम जानहु अंतर्यामी, भगवान जान गए कि मेरे चरण को छूने के लिए जमुना जी आ रहे तो अपने चरण को लटकाते हैं और चरण छू लेती हैं। जमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, धन्य हुई छू के चरण को, छू के चरण को, छू के चरण को, के चरण को, छू के चरण को। लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को, चले चले प्यारे ललन को, लेके वासुदेव चले प्यारे लखन को। वासुदेव चले प्यारे ललन को। ओ दिए, अरे ओ दिए ब्रज में पहुंचाई, वो दिए ब्रज में पहुंचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बिल्कुल, देखिए इस तरह से बधाइयाँ अयोध्या के संत, अयोध्या के वे लोग जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम मनाने में जुटे हुए हैं, कुछ इसी अंदाज में बधाइयाँ भी गा रहे हैं, भजन भी गुनगुना रहे हैं। हमारे साथ राजा महाराज हैं जो अयोध्या के सरयू में डेली आरती का कार्य देखते हैं। क्योंकि बात अभी यमुना जी की हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण के पैरों को कैसे आखिर यमुना जी ने सरयू की आरती करते हैं, हर दिन सरयू की आरती करते हैं। आज जन्मोत्सव की धूम है, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की। आज किस तरह से आपका आयोजन है, किस तरह से तैयारी है पूरी? आज भगवान की बड़ी कृपा है और आज भव्य आरती होगी सरयू मैया की और भगवान कृष्ण की, और आज बहुत संख्या में लोग अयोध्या में दर्शन कर रहे हैं जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे। और इस पे सभी देशवासियों को, श्रद्धालुओं को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, जब चूंकि भगवान श्री राम का दर्शन करने लोग अयोध्या आते हैं, क्योंकि एक पहले का दौर था और आज का दौर है, काफ़ी बदलाव आ चुका है पहले से, और अब में संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। सरयू आरती चूंकि आप डेली जो कर रहे हैं, आज कृष्ण जन्मोत्सव के ऊपर चूंकि आरती को लेकर के भी बड़ी तैयारी की गई है, संख्या ज़्यादा हुई है, तो किस तरह से पूरी तैयारी है? कितनी तादाद में आपको लगता है कि लोग शाम में पहुँच रहे हैं? आरती जब होगी तो उस वक्त का नज़ारा क्या होगा, क्या तस्वीर होगी? अब ये तो शाम को हो जाएगा, भीड़ काफ़ी हो जाती है। और पहले सरयू जी को दूध अभिषेक होगा, फिर उनका फूल से माला से अभिषेक होगा, फिर आरती की जाएगी, फिर बड़ी आरती शुरू होती है। और जो श्रद्धालु आते हैं उनके हाथ से भी आरती सरयू मैया की कराई जाती है। तो बिल्कुल, यानी अंदाज ही अलग होगा चूंकि जन्मोत्सव का दिन है, और ऐसे में लाजमी है कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जिनकी आस्था है, वह आज के दिन को, यानी जो बर्थडे विश है, वह बेहतर तरीके से सेलिब्रेट हो सके, बेहतर एक नए अंदाज में सेलिब्रेशन हो चुके, नए अंदाज में उसे और अनोखा बनाया जा सके, उसकी हर तरह से तैयारी की जा रही है, चाहे वह मठ मंदिरों में हो या सीधे सरयू के तटों से हो। शैलेंद्र मासूम जी हैं, मशहूर कवि हैं, कुछ कविता के अंदाज में सुनाएंगे? क्योंकि पूरे धरातल पे आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड में मनाया जा रहा है, तमाम संत महात्माओं के बीच में आज हम लोग बैठे हुए हैं और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए मैं एक गीत जो है आप लोगों के मध्य रखता हूं, उनके लीलाओं का वर्णन करता हूं कि गोपिन से रास रचैया, अरे गोपिन से रास रचैया, हमें भूलो ना कन्हैया, गोपिन से रास रचैया, हमें भूलो ना, गोपिन से रास रचैया, हमें भूलो ना कन्हैया, गोपिन से रास रचैया, हमें भूलो ना कन्हैया, ग्वाल बाल संग कंटुक खेलो, ग्वाल बाल संग कंटुक खेलो, चोरी से मुख माखन मेलो, चोरी से मुख माखन मेलो,
अरे बन बन चरायो गैया, अरे बन बन चरायो गैया, हमें भूलो ना कन्हैया। नंद औ यशोदा के छैया, अरे नंद औ यशोदा के छैया, हमें भूलो ना कन्हैया। कंस और यशोदा के छैया, हमें भूलो ना कन्हैया। गोपिन से रास रचैया, हमें भूलो ना कन्हैया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। महाराज जी, आखिर क्यों जन्मोत्सव मनाया जाता है, वजह क्या है और किस तरह से मनाया जाता है? क्योंकि भगवान राम की नगरी में इस समय हम बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मैं देख रहा हूं कि आज लाखों लोग अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज ही का दिन क्यों? शुक्ला जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त जगत को जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देता हूँ। कृष्ण जो है, जैसे चेतना की जो दशाएं हैं, उसकी उस चेतना की दशा में कृष्ण एक चेतना की दशा है। जैसे मुख्य दशा हम चर्चा करते हैं जीव दशा, शिव दशा, सदाशिव दशा। तो कृष्ण चेतना की जो पीक स्थिति है, चेतना का जो शिखर है, वो कृष्ण का है। जैसे सामान्यतः आप देखते हैं कि नेचुरल, डिसिप्लिन्ड और एक्चुअल तीन प्रकार के जीव हमारे संसार में हैं। जो जीव दशा में है, जिसको नेचुरल कहा जाए, वो हम लोग उसमें आते हैं। हमारी यात्रा डिसिप्लिन्ड होने की, जहाँ राम पहुँच रहे हैं, राम डिसिप्लिन्ड के शिखर पे हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा के पीक पे हैं। राम जहाँ पर राम की धारणा शांत होती है, वहीं से कृष्ण का जन्म होता है। कृष्ण वास्तविक हैं, इसलिए कृष्ण की देखिए, राम का चरित्र है लेकिन कृष्ण का लीला है। राम चरित्र में है, राम हर क्षण अपने जीवन में किसी न किसी चरित्र के निर्वहन में लगे हुए हैं। लेकिन कृष्ण पूरी तरीके से मुक्त हो गए, सारी धारणाओं से मुक्त होकर के जब सारे बंधन टूटते हैं, सारी जेल की दीवारें, जेल का सारा बंधन, सारा समाज का, वहाँ से वास्तविक जीवन शुरू होता है, वो कृष्ण का जीवन है। तो कृष्ण हमारे लिए परमात्मा नहीं, चेतना की शिखर यात्रा में है। हम लोग तब तक राम तक की साधना करते हैं जब तक हम मर्यादित नहीं हो पा रहे हैं। मर्यादित जीवन जब इतना हो जाए कि जब मर्यादा इतनी शिखर पे पहुँचे जहाँ से आपके जीवन वास्तविक जीवन हो जाए। कृष्ण के जीवन का कोई ऐसा कर्म नहीं है जो न चाहते हुए किए हों। कृष्ण का जो मन किया वही किया है। स्वाभाविक अवस्था का मतलब है कि मेरा मन वही करता है जो मेरे जीवन के लिए अच्छा होता है, मेरे समाज के लिए। लेकिन राम का जीवन बहुत ऐसा रहा है जो न चाहते हुए करना पड़ा, परंपराओं के लिए करना पड़ा, धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ा। राम मर्यादित हैं, कृष्ण प्योर वास्तविक हैं। अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई इस पूरे उल्लास के बीच सराबोर है। हर व्यक्ति की आंखों में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम दिखाई दे रही है। वह कितना खुश है, इसका नज़ारा आपने सीधी तस्वीरों से देखा। हमारे दर्शकों को भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वक्त हमें इतनी ही इजाज़त देता है। और भी बहुत कुछ, तमाम सारी तस्वीरें आज भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव की देश और दुनिया से आ रही हैं। आप फिलहाल अयोध्या से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।